हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। और आज की ये जो वीडियो है ये किसी चैप्टर की वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, 95% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो इन आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर पढ़ के अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को फॉलो करके किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, मैथ हो, बायो हो, या फिर आप अगर नॉन साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं तो अकाउंट्स हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो अगर मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि कौन से बच्चे इसे देख सकते हैं, कौन से बच्चे नहीं देख सकते। अगर मैं पहला केस ये लूं कि आप वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, शून्य है, तो देखो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहता हूं कि 95% तो आप भूल जाओ भाई। देखो, क्योंकि मैं कोई आपको जड़ी बूटी नहीं दे दूंगा कि आप एक ही महीने में पढ़ के 95 प्लस ले आओगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ ये है कि अगर आपने 0 पढ़ रखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं जिस तरीके से आपको चीजें बताऊंगा, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो तो 40 से 50% मार्क्स या फिर 60 to 70% मार्क्स भी ला सकते हो, ठीक है। लेकिन 60 to 70 प्लस जाने के लिए आपको मेहनत काफी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, आपको वहां पे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकंड केस लेते हैं उन बच्चों का जिन्होंने 40 to 55% सिलेबस कवर अप कर रखा है। तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि हाँ भाई, आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आपने पिछले 4-5 महीने में करी है इस 40% और 50% सिलेबस को कवर करने में, उससे दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी अगले 40 से 50% सिलेबस को कवर करने में, अगर आपको 95 प्लस मार्क्स चाहिए तो। चलिए, तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की या किसी भी एग्जामिनेशन की कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो 95 प्लस मार्क्स, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो आप बोलोगे सर वो तो जाहिर सी बात है कि अगर 95 प्लस मार्क्स लाने हैं तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, कई सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझते, वो बस क्या करते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। अभी 60 दिन बचे हैं तो अभी देखेंगे 60 दिन में कैसे केमिस्ट्री में या बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में इतने नंबर लाए। फिर जब 1 महीना बचेगा तो देखेंगे कैसे 1 महीने में इतने नंबर लाए। मतलब वो पढ़ते नहीं है, बस यूट्यूब पे ये वीडियो ही देखते रह जाते हैं और इस वजह से उनके नंबर ही नहीं आते। सेकेंड बात, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले बनाना है स्टडी प्लान। क्या बनाना है आपको, सबसे पहले एक स्टडी प्लान बनाना है। अब स्टडी प्लान बनाओगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है आपके सामने कि हम स्टडी प्लान बनाए कैसे, कैसे चीजों को मैनेज करें। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि आप किस टाइम फ्री हो, किस टाइम फ्री नहीं हो, उस चीज को लेके अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे कि एक डायरी लो, उसमें लिख लो कि सुबह 7 से मान लो 2 बजे तक मैं स्कूल में रहता हूं, ठीक है। फिर आपकी जो भी ट्यूशन टाइमिंग है, इंस्टीट्यूट टाइमिंग है, वो आप लिख लो। तो इस तरीके से आप देखो और फिर बाद में देखो कितना टाइम बच रहा है। अब आपको यहां पे सेकंड चीज क्या करनी है, जब आप ये सब चीजें कर लोगे, अपना टाइम मेंटेन कर लोगे कि इतने से मेरा स्कूल है, इतने से इंस्टीट्यूट है, ये टाइम मेरे को खाली मिल रहा है, तो अब यहां पे क्या करो, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाओ। क्योंकि अगर आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आपको अपने आप खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भाई नहीं आने वाले, ठीक है। तीसरा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की, तो आपको चैप्टर को सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, एक लिखो इंपॉर्टेंट एंड बिग चैप्टर, इंपॉर्टेंट प्लस बिग चैप्टर, और एक लिखो इंपॉर्टेंट प्लस
स्मॉल चैप्टर। और एक तीसरी कैटेगरी आप चाहे तो बना सकते हो, क्या है वो कैटेगरी? एंड चैप्टर्स। अब ये एंड चैप्टर से मेरा मतलब ये नहीं है कि इनको आखिरी वाले जो चैप्टर हैं वो नहीं है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल चैप्टर्स में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल चैप्टर में आपका एक आता है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर क्यों लिखा? यहां से हर साल चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, नीट एग्जामिनेशन हो, आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर भी क्या है? छोटा है। इसमें आपको बस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज के टेस्ट पता होने चाहिए, किसके लिए क्या टेस्ट करते हैं, और विटामिन की डेफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्मॉल चैप्टर हो गया। सॉल्यूशन चैप्टर आपका एक इंपॉर्टेंट और स्मॉल चैप्टर हो गया। अब ये आप बोलोगे कि ये कैसे भैया छोटा हो गया, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देखो इसमें कुछ सिलेक्टेड पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका रॉल्स लॉ हो गया, ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको तो जिंदगी में कभी भूल मत जाना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर इस चैप्टर में से कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो जरूर पढ़ना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 4 नंबर का, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ के ही जाना यहां से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, आपका सॉलिड चैप्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है। यहां पे मैंने कुछ चैप्टर बता दिए, इसी तरीके से मैं इंपॉर्टेंट और बिग चैप्टर भी आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट एंड बिग चैप्टर में आपका आ जाएगा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यहां स्मॉल चैप्टर में आप पॉलीमर भी लिख सकते हो। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा, हेलो एल्किन, हेलो एरिन हो जाएगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो जाएगा, अमीन चैप्टर। ये 4 चैप्टर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहां में अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नर्नेस्ट इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। आपको बैटरी सेल पता होना चाहिए, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आपका एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, तो इन चैप्टर को करना है। स्मॉल चैप्टर में आप और क्या ले सकते हो? स्मॉल चैप्टर में आप ले सकते हो जो आइसोलेशन वाला चैप्टर, जिसमें आप मिनरल्स और ऑर्स के बारे में पढ़ते हो, वो कर सकते हो। एंड चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, एंड चैप्टर्स में आप क्या लोगे? एंड चैप्टर्स में आप कर लोगे जैसे आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, अब देखो पी ब्लॉक है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये है भी बहुत बड़ा। तो अगर पी ब्लॉक में आप कुछ ना करो तो बस ग्रुप 15 और 16 कर लेना, यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 अच्छे से कर लेना, यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं अगर आपकी किस्मत हुई तो पी ब्लॉक को भी आप एंड चैप्टर्स में लिख सकते हो। वैसे अगर आप पी ब्लॉक को अच्छे से करना चाहते हो तो इसको आप इंपॉर्टेंट और बिग चैप्टर में पुट करना, ठीक है। और एंड चैप्टर में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रख सकते हो, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहां से पूछेगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है तो वो नोमेनक्लेचर पे पूछता है, या फिर आपकी जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरम दी गई है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि वीएसपीआर थ्योरी के आसपास से, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, चैप्टर्स को पहले डिवाइड करना है। यहां पे मैंने केमिस्ट्री का डिवाइड कर दिया है, आप जिस भी सब्जेक्ट का स्टडी प्लान बनाना चाहते हो उसका कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, फोर्थ एंड द लास्ट वन। अब देखो आपको पढ़ना सब कुछ है, सब कुछ पढ़ना है मतलब आपको सारे सब्जेक्ट देखने हैं। आप तो ऐसे अंतर्यामी हो नहीं कि केमिस्ट्री में आपको 95 लाने हैं, फिजिक्स में आपको 0 लाने हैं, ऐसा तो है नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करो, स्टडी प्लान जब बनाओ तो वहां पे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं
कि जो बाकी बिग चैप्टर्स हैं, बिग चैप्टर्स, जैसे कि फिजिक्स का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फिजिक्स का आप इलेक्ट्रोस्टैट ले लो, फिजिक्स का आप इलेक्ट्रोस्टैट ले लो। तो जब आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का एक छोटा चैप्टर पकड़ लो। केमिस्ट्री का एक छोटा चैप्टर पकड़ने का मतलब क्या है? केमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल पकड़ लो, केमिस्ट्री से क्या करो? बायोमोलिक्यूल पकड़ लो। ठीक है, इस तरीके से अपना स्टडी प्लान बनाओ कि अगर एक सब्जेक्ट का बड़ा चैप्टर ले रहा हूं मैं तो दूसरे सब्जेक्ट का छोटा चैप्टर लूं। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मैं दे देता हूं आपको। अगर आपको इच्छा है कि मैं पी ब्लॉक पूरा पढ़ूं तो यहां पे केमिस्ट्री का क्या करो? केमिस्ट्री का क्या करो? पी ब्लॉक पकड़ लो। ठीक है, और फिजिक्स का क्या करो? फिजिक्स का क्या करो? छोटा चैप्टर पकड़ लो कोई, जैसे कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट पकड़ लो, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पकड़ लो। बायो की अगर बात करूं तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन पकड़ लो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पकड़ लो। तो इस तरीके से देखो, अगर आप प्रिपरेशन करोगे, स्ट्रेटजी बना के, अच्छे से टाइम टेबल बना के कि इस चैप्टर के साथ, इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर के साथ मेरे को इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर और इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर करना है, तो ऐसे आप तीनों में ही अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। ठीक है, और तीनों ही सब्जेक्ट में, या कह सकते हो ओवरऑल आप अच्छा स्कोर करोगे, कहने का मतलब ये है मेरा। तो लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने बताया, पहली बात पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, और दूसरी बात मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप चैप्टर्स को डिवाइड कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बिग है, ये स्मॉल है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस बिग चैप्टर को इस सब्जेक्ट के स्मॉल चैप्टर के साथ ऐसे प्लेस करूंगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी जिसमें मैं आपको बता सकता था कि कैसे आप इसको अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर अपने नीट एग्जामिनेशन में भी अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अलग से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा, और फिर बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा। तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिखाना है, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनके भी अच्छे नंबर आए और वो भी पढ़े।